महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर और विनाशकारी घटनाओं में से एक था, जिसमें लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध ने भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि से धूल और धुएं के बादल छंटे तो एक ओर जीत और हार का परिणाम दिखा, वहीं दूसरी ओर इस युद्ध ने समाज और परिवारों में असंख्य शोक और पीड़ा को जन्म दिया। पांडवों के पक्ष से केवल 15 और कौरवों के पक्ष से मात्र 3 योद्धा ही जीवित बचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के 15 वर्षों बाद एक रहस्यमयी घटना घटी। यह घटना जो समय की सीमाओं को पार कर गई, उस एक रात को जीवन का अद्भुत पुनरागमन हुआ। वे सभी योद्धा जो युद्ध में मारे गए थे, एक रात के लिए जीवित हो उठे। इस रात ने एक अलौकिक अनुभव प्रदान किया, जब विधवाओं ने अपने पतियों के साथ पुनर्मिलन का अद्भुत अवसर प्राप्त किया। कुछ महिलाएं इस अलौकिक अवसर का लाभ उठाते हुए अपने वीर पतियों के साथ बैकुंठ की यात्रा पर निकल गईं, जल समाधि में लीन हो गईं और मृत्यु के उस पार एक नए जीवन की ओर प्रस्थान किया। आइए जानते हैं महाभारत युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ। महाभारत के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में हमें एक अद्भुत कहानी सुनने को मिलती है। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने और अपने चारों भाइयों के साथ राज्य का कार्यभार संभालने लगे, उनके जीवन का यह समय केवल शाही कर्तव्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके दिलों में अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती के प्रति गहरी श्रद्धा और सेवा भावना का स्थान था। धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु का गहरा दुख सह रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर और उनके भाइयों की सेवा से उन्हें धीरे धीरे संबल मिला। फिर एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे हस्तिनापुर में एक नई हलचल पैदा कर दी। धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, हमने जीवन का शेष समय वन में बिताने का निर्णय लिया है, अब हमें जाने दो। युधिष्ठिर अपने पिता की यह इच्छा सुनकर अत्यंत दुखी हो गए। उनका मन यह सोचकर व्यथित था कि अब उनके ज्येष्ठ पिता और माता उन्हें छोड़कर वन में निवास करेंगे। युधिष्ठिर ने भरसक प्रयास किया कि धृतराष्ट्र अपना यह निर्णय बदल दें, परंतु विदुर के समझाने पर उन्हें यह बात स्वीकार करनी पड़ी। विदुर ने युधिष्ठिर को यह समझाया कि हर व्यक्ति का एक आध्यात्मिक पथ होता है और अब समय आ गया था कि धृतराष्ट्र उस मार्ग का अनुसरण करें। हस्तिनापुर की गद्दी पर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने धर्मपूर्वक राज्य का संचालन शुरू किया और उनकी देखरेख में हस्तिनापुर की प्रजा संतुष्ट और खुशहाल थी। समय बीतता गया, लेकिन पांडवों के दिलों में अपनी माता कुंती से मिलने की चाह और भी प्रबल होती गई। सहदेव, जो अपनी माता के प्रति विशेष भावनात्मक लगाव रखते थे, को एक दिन कुंती से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। उनकी यह भावना जैसे ही भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी तक पहुंची, सभी वन में अपने परिजनों से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। अगले दिन पांडव अपनी पत्नियों के साथ वन की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके जाने की खबर जैसे ही हस्तिनापुर के निवासियों तक पहुंची, सभी ने इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई। इस यात्रा में उन वीर योद्धाओं की विधवाएं भी थीं, जिनके पतियों ने महाभारत युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वन में पहुंचकर पांडवों ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के आश्रम के पास डेरा जमाया। हस्तिनापुर के नागरिक भी उनके आसपास बस गए, मानो वन ही एक नया हस्तिनापुर बन गया हो। वहां का माहौल पवित्र और शांत था, लेकिन शोक और पुनर्मिलन की गहरी भावनाएं चारों ओर महसूस की जा सकती थीं। उन विधवाओं ने अपने पतियों की स्मृतियों को वहां संजोया और उनके बलिदान को नमन किया। ऐसा ही एक दिन था जब महर्षि वेदव्यास, जो पांडवों के लिए मार्गदर्शक थे, आश्रम आए। वे सभी का दुख देख उनकी आंखों में छलकते आंसू और बुझे हुए चेहरे देखकर समझ गए कि इस दुख की गहराई को केवल शब्दों से कम नहीं किया जा सकता। महर्षि व्यास ने पांडवों और हस्तिनापुर के नागरिकों को सांत्वना देते हुए कहा, आपके जो प्रियजन इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वे सभी अब स्वर्ग में या किसी दिव्य लोक में सुखी हैं। आप उनके लिए शोक न करें, क्योंकि उनकी आत्माएं इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर अब शांति में हैं। हालांकि महर्षि के ये सांत्वना भरे शब्द भी उन दिलों को सुकून नहीं दे सके जो अपने प्रियजनों की अनुपस्थिति से टूट चुके थे।
उनके दर्द की गहराई कुछ ऐसी थी कि उन चेहरों पर मानो कोई मुस्कान लौटने को तैयार नहीं थी। यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने एक अद्भुत प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अगर आपके दिलों में शांति नहीं है तो आज रात मैं एक दिव्य अनुष्ठान करूंगा जिसमें आप सभी अपने वीर गति को प्राप्त परिजनों से मिल सकेंगे। यह सुनते ही जैसे सभी के मन में नई उम्मीद की किरण जाग उठी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने पुत्रों से मिलने की इच्छा प्रकट की जिन्हें उन्होंने कुरुक्षेत्र में खो दिया था। कुंती ने अपने मन की गहराइयों में दबी एक सबसे गहरी इच्छा को व्यक्त किया, अपने पहले पुत्र कर्ण को देखने की। यह इच्छा वर्षों से उनके हृदय में थी और आज शायद वह एक पल के लिए ही सही पर पूर्ण हो सकती थी। द्रौपदी, जिसने अपने सभी पुत्रों को खो दिया था, ने भी महर्षि से निवेदन किया कि वह अपने पुत्रों और परिजनों से मिलना चाहती हैं। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद अन्य लोग भी उत्सुकता और भावुकता से भरे हुए थे और एक नई आशा उनके दिलों में जाग उठी थी। गंगा तट पर बसा वह आश्रम जहां महर्षि वेदव्यास ने एक चमत्कारी मिलन की तैयारी की थी, अपने आप में एक दिव्य स्थल था। जैसे ही सूरज ढलने को आया, महर्षि वेदव्यास ने सभी शोकाकुल पांडवों और हस्तिनापुर के निवासियों को गंगा तट पर एकत्र किया। गंगा के किनारे सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक था, लेकिन सभी की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और भावुकता थी। क्या सचमुच आज वे अपने प्रियजनों को देख सकेंगे? सूर्यास्त होते ही महर्षि वेदव्यास ने अपने तपोबल का प्रयोग करके एक अद्भुत अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का आवाहन किया और फिर एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। गंगा के शांत जल में लहरें उठने लगीं और एक एक करके महाभारत के वे सभी महान योद्धा जल से प्रकट होने लगे। सबसे पहले भीष्म पितामह, जिनकी गरिमा और शौर्य का कोई मुकाबला नहीं था, गंगा के जल से बाहर निकले। उनके बाद द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी और अन्य सभी वीर योद्धा जल से बाहर आए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय की सीमाएं टूट गई हों और उन योद्धाओं ने फिर से इस पृथ्वी पर कदम रखा हो। धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए यह मिलन अत्यंत भावुक था। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें दिव्य नेत्र प्रदान किए ताकि वे अपने मृत पुत्रों को देख सकें। गांधारी के अश्रुपूरित नेत्रों में बरसों का इंतजार और संतोष था, वहीं धृतराष्ट्र के दिल में अपार सुख और संतोष का अनुभव हो रहा था। पांडवों की आंखों में अपने सगे संबंधियों को देखकर एक अद्भुत चमक थी और हस्तिनापुर के अन्य निवासियों के चेहरों पर भी अपार खुशी और भावुकता का संगम था। हर व्यक्ति ने अपने प्रियजन से बात की, उनसे प्रश्न पूछे, उनकी यादों में खो गए। द्रौपदी ने अपने पुत्रों को देखा और उनकी आंखों से छलकते आंसू उनकी ममता और शोक की गहराई को दर्शा रहे थे। कुंती ने कर्ण को अपने सामने देखा और उनके मन की वो अनकही पीड़ा जो उन्होंने वर्षों से संजो रखी थी, आज जाकर शांत हो गई। उस एक रात की अलौकिक मुलाकात ने हस्तिनापुर के निवासियों और पांडवों के दिलों में एक नई शांति और संतोष भर दिया था। सभी ने अपने प्रियजन योद्धाओं से बात की, उनकी हंसी, उनकी बातें और उनके अदम्य साहस को एक बार फिर से महसूस किया। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ने लगीं, महर्षि वेदव्यास ने संकेत दिया कि अब इस मिलन का समय समाप्त हो रहा है। एक एक करके वे महान योद्धा जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी, धीरे धीरे गंगा के पवित्र जल में समाने लगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और अन्य सभी योद्धाओं ने अपनी शांति भरी मुस्कान के साथ गंगा के जल में अंतिम बार डुबकी लगाई और धीरे धीरे उस लोक में वापस चले गए जहां से वे आए थे। यह दृश्य अत्यंत भावुक और गूढ़ था। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक संतोष भी था कि उनके प्रियजन एक अच्छे स्थान पर हैं। जब यह दिव्य मिलन समाप्त होने लगा तो महर्षि वेदव्यास ने उन विधवा स्त्रियों की ओर देखा जो अपने पतियों से मिलकर भावुक थीं और उनके दिलों में एक अनकही इच्छा देखी। महर्षि ने उन स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ उनके लोक में जाना चाहती हैं, वे इस पवित्र गंगा जल में अपने जीवन का त्याग कर सकती हैं और अपने पतियों के साथ इस लोक से विदा ले सकती हैं। महर्षि के इन शब्दों ने एक नई आशा और साहस का संचार किया। जो स्त्रियां अपने पतियों के बिना जीने के दुख से अब और सामना नहीं कर सकती थीं, उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस जीवन का त्याग कर अपने पतियों के साथ उसी दिव्य लोक में जाएंगी जहां वे रह रहे हैं। एक एक कर कई विधवा स्त्रियां गंगा के पवित्र जल में उतर गईं और अपनी अंतिम डुबकी लगाकर अपने पतियों के साथ उनके दिव्य लोक में चली गईं। गंगा का वह जल मानो उनके इस साहसिक निर्णय का साक्षी बना और उस रात गंगा एक बार फिर से अमर प्रेम और त्याग की गाथा गाती रही। यह वह क्षण था जब समय, मृत्यु और जीवन की सीमाएं टूट गईं और प्रेम ने सभी बंधनों को पार कर लिया। इस अनमोल और अलौकिक मिलन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम सच्चे अर्थों में अनश्वर होता है। यह कहानी न केवल महाभारत की महानता को दर्शाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु के पार भी जीवित रहता है और हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे हम किसी भी लोक में हों। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी भावनाएं हमारे साथ साझा करें। ऐसी ही और अनमोल कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।